आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग एक ही टाइम पर इतना स्मार्ट और इतना लेजी कैसे हो सकता है? एक तरफ आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, नई लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, और दूसरी तरफ आप एक सिंपल सा मैथ प्रॉब्लम जैसे 17 इंटू 24 करने के लिए कैलकुलेटर ढूंढने लगते हैं। ये अजीब सा पैराडॉक्स, ये दो अलग अलग चेहरे हमारे ब्रेन के, ये क्यों है? इसका रीजन हमारे दिमाग के अंदर के दो पावरफुल सिस्टम्स हैं। सोच लीजिए, ये दो कैरेक्टर्स हैं जो आपके अंदर रहते हैं। एक है सिस्टम 1, ये फास्ट है, इंस्टिंक्टिव है, ऑटोमेटिक है। जब आप एक गुस्से वाले चेहरे को देखकर इमीडिएटली समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, या ट्रैफिक में अचानक ब्रेक लगाते हैं, वो सिस्टम 1 काम कर रहा है। वो ऑटो पायलट है, उसे एफर्ट नहीं लगता। और फिर आता है सिस्टम 2, ये स्लो है, एनालिटिकल है, और इसको फोकस चाहिए। ये तब जागता है जब आपको कोई डिफिकल्ट काम करना हो, जैसे टैक्स फॉर्म भरना या किसी भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा ढूंढना। सिस्टम 2 को एनर्जी लगती है, इसलिए वो थोड़ा आलसी है। वो ज्यादातर टाइम सिस्टम 1 को ही स्टीयरिंग व्हील देकर बैक सीट पर आराम करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सिस्टम 1 अपनी स्पीड के चक्कर में कुछ गलतियां कर देता है, और क्योंकि सिस्टम 2 आलसी है, वो उन गलतियों को पकड़ता नहीं है। साइकोलॉजिस्ट डैनियल kahneman ने इसी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पर रिसर्च करके पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने बताया कि हमारे ज्यादातर डिसीजंस जो हम सोचते हैं कि हमने बहुत सोच समझ कर लिए हैं, वो असलियत में हमारे सिस्टम 1 के शॉर्टकट्स का नतीजा होते हैं। एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट है। अगर मैं आपको एक वर्ड दूं EAT और फिर एक अधूरा वर्ड दूं SO-P, आपके दिमाग में क्या आएगा? सूप, है ना? लेकिन अगर EAT की जगह मैं आपको वर्ड दूं WASH, तो आप SO-P को सोप पढ़ेंगे। इसे कहते हैं प्राइमिंग। आपके दिमाग ने जो पहले देखा या सुना, उसने आपके अगले थॉट को अनजाने में अफेक्ट कर दिया। सिस्टम 1 ने आपसे पूछे बिना ही कनेक्शंस बना लिए। ये हमारे साथ दिन भर होता है, मार्केटिंग से लेकर पॉलिटिक्स तक, हर जगह। और सिस्टम 1 को आसान चीजें पसंद है। इसको कहते हैं कॉग्निटिव ईज। जो बात बार बार सुनी जाए, जो साफ साफ लिखी हो, वो सच लगने लगती है, भले ही उसमें कोई दम ना हो। सिस्टम 1 मुश्किल चीजों से बचना चाहता है। वो एक सिंपल, आसान सी कहानी बनाना चाहता है, और ये कहानी बनाने के लिए वो एक बहुत ही पावरफुल रूल का इस्तेमाल करता है, WYSIATI। What you see is all there is। मतलब जो इंफॉर्मेशन सामने है, बस उतनी ही दुनिया है। सिस्टम 1 उसी अधूरी इंफॉर्मेशन से पूरी स्टोरी बना लेता है। वो ये नहीं सोचेगा कि वेट, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं, क्या मुझे और इंफॉर्मेशन ढूंढनी चाहिए। नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि एक लीडर है, वो इंटेलिजेंट है और स्ट्रांग है, क्या वो एक अच्छा लीडर होगा? आपका सिस्टम 1 तुरंत कहेगा हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने ये तो पूछा ही नहीं कि क्या वो करप्ट है, क्या वो क्रूअल है। सिस्टम 1 ने बस अवेलेबल इंफॉर्मेशन से कंफर्टेबल स्टोरी बना ली, और इसकी वजह से हम एक बहुत ही कॉमन ट्रैप में फंसते हैं, जिसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। कोई भी डिसीजन लेते वक्त जो पहला नंबर या इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है, हमारा दिमाग उसी से चिपक जाता है। मान लीजिए आप एक शर्ट खरीदने गए, प्राइस टैग पर लिखा है 2000 रुपीज, काट कर लिखा है 1000 रुपीज। आपको लगेगा वाओ, 50% डिस्काउंट, ग्रेट डील। पर हो सकता है उस शर्ट की असली कीमत 600 रुपीज ही हो। लेकिन वह 2000 का एंकर आपके दिमाग में बैठ गया, और उसके कंपैरिजन में 1000 बहुत कम लग रहा है। सेल्स और नेगोशिएशन में ये टेक्निक हर रोज यूज होती है। एक और शॉर्टकट है जिसे सिस्टम 1 बहुत यूज करता है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम चीजों के होने की प्रोबेबिलिटी इस बेसिस पर जज करते हैं कि उसकी एग्जांपल हमारे दिमाग में कितनी जल्दी आती है। हम प्लेन क्रैश से ज्यादा डरते हैं, कार एक्सीडेंट से कम। क्यों? क्योंकि प्लेन क्रैश की न्यूज बड़ी ड्रामेटिक होती है, वो हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती है, जबकि स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि कार एक्सीडेंट से मरने का रिस्क कहीं कहीं ज्यादा है। हम फैक्ट से नहीं, हमारे दिमाग में अवेलेबल स्टोरी से डिसीजन लेते हैं। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग और शायद सबसे इंपॉर्टेंट जो kahneman ने बताया, वो है हमारा लॉस और गेन को देखने का नजरिया। इसे उन्होंने प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहा है। सिंपल भाषा में, हमें 100 रुपीज खोने का दुख 100 रुपीज मिलने की खुशी से लगभग डबल महसूस होता है। द पेन ऑफ लूजिंग इज मोर पावरफुल देन द प्लेजर ऑफ गेनिंग। इसीलिए हम लॉस से बचने के लिए बड़े से बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। लोग एक रिस्की इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इसलिए नहीं निकालते क्योंकि वो उस लॉस को फेस नहीं करना चाहते, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वो आगे जाके रिकवर हो जाए। ये लॉस अवर्जन हमारे फाइनेंशियल डिसीजन से लेकर पर्सनल रिलेशनशिप्स तक
हर चीज को कंट्रोल करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने दिमाग के गुलाम हैं, कि हम सिस्टम 1 की गलतियों से कभी बच ही नहीं सकते? नहीं। सोल्यूशन है सिस्टम 2 को आलस से जगाना। जब डिसीजन इंपॉर्टेंट हो, जब स्टेक्स हाई हों, तब कॉन्शियस एफर्ट लगाकर सिस्टम 2 को काम पर लगाना, खुद से सवाल पूछना, ये डिसीजन मैं किस बेसिस पर ले रहा हूं? क्या मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है? कहीं मैं किसी एंकर या एक आसान स्टोरी से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा? और आखिर में एक सवाल आता है, हम अपनी लाइफ को, अपनी हैप्पीनेस को कैसे जज करते हैं? कैनमैन कहते हैं कि हमारे अंदर भी 2 सेल्फ्स हैं। एक है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जो हर पल को जीता है, उसे आपसे अभी इस मोमेंट में कैसा फील हो रहा है उससे फर्क पड़ता है। और दूसरा है रिमेंबरिंग सेल्फ, ये हमारी लाइफ का स्टोरी टेलर है। ये मेमोरीज कलेक्ट करता है और उन्हें एक कहानी की तरह संजोता है। और अजीब बात यह है कि जब हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेते हैं, हम एक्सपीरियंसिंग सेल्फ की नहीं, रिमेंबरिंग सेल्फ की सुनते हैं। और रिमेंबरिंग सेल्फ को पूरी कहानी से मतलब नहीं होता, उसे बस 2 चीजें याद रहती हैं, एक्सपीरियंस का सबसे इंटेंस मोमेंट द पीक, और उसका एंड। इसे पीक एंड रूल कहते हैं। इसका मतलब एक पूरी वेकेशन जो ओवरऑल अच्छी थी लेकिन एंड में फ्लाइट मिस हो गई, वो आपको एक बुरी वेकेशन की तरह याद रहेगी। आपके रिमेंबरिंग सेल्फ ने पूरे हफ्ते के अच्छे पलों को इग्नोर करके बस उस बुरे एंड को याद रखा। तो अगली बार जब आप कोई डिसीजन लें, चाहे वो एक फोन खरीदने का हो या अपने करियर का, 1 सेकंड के लिए रुककर सोचिए, ये डिसीजन कौन ले रहा है? आपका फास्ट इंपल्सिव सिस्टम 1 या आपका स्लो डेलिब्रेट सिस्टम 2? क्या आप अधूरी इंफॉर्मेशन से कहानी बना रहे हैं या आप फैक्ट्स को देख रहे हैं? अपने दिमाग के इन 2 कैरेक्टर्स को समझना, उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों को पहचानना, शायद खुद को समझने की तरफ सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम